हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम विधानसभा से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आज का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की संरचना का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 168 में। दोस्तों, अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल की संरचना का प्रावधान है और इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होता है, जिसमें राज्यपाल और एक या दो सदन हो सकते हैं। अब बात करें कुछ अनुच्छेदों की, तो जैसे 168 में है राज्य विधानमंडल की संरचना। अनुच्छेद 169 यानी 169 में है विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन। 170 में है विधानसभा की संरचना और 171 में है विधान परिषद की संरचना। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानसभा की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या 168 में है, 160 170 में है, अनुच्छेद 172 या फिर अनुच्छेद 178 में है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 170 में है। दोस्तों, अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान है और इसमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित व्यवस्था का उल्लेख है। राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार का होता है? राइट आंसर है इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन। राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सीधे किया जाता है और राज्य को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे जनता जो है सीधे वोट देती है और विधायक चुनती है। इसके विपरीत विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव पूरी तरह प्रत्यक्ष नहीं होता। उसके कुछ सदस्य अलग अलग निर्वाचन मंडलों द्वारा चुने जाते हैं और कुछ राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? क्या 4 वर्ष का होता है, क्या 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का या फिर 7 वर्ष का होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 5 वर्ष का होता है। राज्य की विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह अवधि उसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तारीख से गिनी जाती है। हालांकि विधानसभा को 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी भंग किया जा सकता है और विशेष परिस्थितियों में जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसके कार्यकाल को संसद कानून बनाकर एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 25 वर्ष। राज्य विधानसभा में सामान्यतः अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम हो सकते हैं दोस्तों 500 सदस्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सामान्यतः अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और साथ ही सामान्यतः विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य होने का प्रावधान है। हालांकि कुछ छोटे राज्यों के लिए संविधान में विशेष अपवाद हैं। राज्य विधानसभा में सामान्यतः न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 60 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सामान्यतः कम से कम 60 सदस्य होते हैं। हालांकि कुछ छोटे राज्यों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान है, इसलिए वहां सदस्यों की संख्या 60 से कम भी हो सकती है। विधानसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है?
तो इसका अधिकारी होता है दोस्तों अध्यक्ष। राज्य विधानसभा का पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष होता है यानी स्पीकर होता है। अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों का संचालन करता है और सदन की कार्यवाही को नियमों के अनुसार व्यवस्थित चलाता है। और अध्यक्ष के प्रमुख कार्य होते हैं सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना, नियमों के अनुसार सदन की कार्यवाही पर निर्णय देना, धन विधेयक से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। विधानसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव किसमें से करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने सदस्यों में से। राज्य की विधानसभा अपने ही सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष यानी स्पीकर और एक सदस्य को उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर चुनती है। और संवैधानिक आधार अनुच्छेद 178 में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है। विधानसभा अपने अध्यक्ष के साथ किस अन्य पदाधिकारी का चुनाव करती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपाध्यक्ष। दोस्तों, राज्य विधानसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष का भी चुनाव करती है और अनुच्छेद 178 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 178 में। अनुच्छेद 178 में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है। विधानसभा अपने सदस्यों में से ही इन दोनों पदों के लिए चुनाव करती है। विधानसभा के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? क्या राज्यपाल हटा सकता है, मुख्यमंत्री हटा सकता है, विधानसभा हटा सकती है या फिर राष्ट्रपति हटा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, विधानसभा हटा सकती है। दोस्तों, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा स्वयं अपने पद से हटा सकती है। इसके लिए विधानसभा में प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव की सूचना कम से कम 14 दिन पहले देनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के लिए कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 दिन पहले पूर्व सूचना देनी होती है। विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कुल तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। दोस्तों, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए विधानसभा में तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी बहुमत सदन की कुल वर्तमान सदस्य संख्या के आधार पर देखा जाता है, न कि केवल उस समय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधार पर। जैसे यदि विधानसभा में उस समय 200 सदस्य हैं तो अध्यक्ष को हटाने के लिए कम से कम 101 सदस्यों का समर्थन चाहिए। विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये राज्यपाल बुलाता है। विधानसभा की बैठक कब बुलाई जाएगी? इसका औपचारिक आदेश राज्यपाल जारी करते हैं और राज्यपाल यह कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का या फिर 1 वर्ष का हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 6 महीने का अंतर हो सकता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी विधानसभा का एक सत्र समाप्त होने और अगले सत्र की शुरुआत के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के,
राज्यपाल, अध्यक्ष या फिर उच्च न्यायालय के पास? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यपाल के पास है। दोस्तों राज्य की विधानसभा को भंग करने की औपचारिक शक्ति राज्यपाल के पास होती है। यह प्रावधान अनुच्छेद 174 में दिया गया है। यानी विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन उससे पहले भी उसे भंग किया जा सकता है। और व्यवहार में राज्यपाल यह कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में विधानसभा का कार्यकाल किस तारीख से 5 वर्ष माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहली बैठक के लिए निर्धारित तारीख से। विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है और ये अवधि उसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तारीख से गिनी जाती है और इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 172 में है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानसभा का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है? तो इसका कार्यकाल बढ़ा सकता है दोस्तों ऑप्शन सी, संसद। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद कानून बनाकर राज्य विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है और यह प्रावधान अनुच्छेद 172 में है। मुख्य बात यह है कि सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक का कार्यकाल बढ़ा सकती है और आपातकाल समाप्त होने के बाद यह बढ़ाया हुआ कार्यकाल 6 महीने से अधिक जारी नहीं रह सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 1 वर्ष। आपातकाल समाप्त होने के बाद बढ़ाया गया विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने समय तक जारी रह सकता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 6 महीने तक रह सकता है। विधानसभा के सदस्य की शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुसूची में निर्धारित हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, तीसरी अनुसूची में। दोस्तों राज्य विधानसभा के सदस्य पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं और इसकी शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्धारित है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का क्या होना आवश्यक है? भारत का नागरिक, संबंधित जिले का नागरिक, संबंधित राज्य का जन्मजात नागरिक या फिर सरकारी कर्मचारी होना आवश्यक है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दोस्तों राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना आवश्यक है और इसके अलावा संविधान और कानून के अनुसार अन्य योग्यताएं भी पूरी करनी होती हैं, जैसे निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना। और ध्यान रखें कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए संबंधित राज्य का जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। राज्य विधानसभा में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 18 वर्ष है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? तो इसका निर्वाचन कराया जाता है दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनावों की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग के पास है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र किस आधार पर बनाए जाते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जनसंख्या और निर्वाचन क्षेत्रों के बीच यथासंभव समान अनुपात। राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का गठन इस उद्देश्य से किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों के बीच अनुपात यथासंभव समान रहे
और इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर मतदाता के वोट का लगभग समान प्रतिनिधित्व हो। विधानसभा के अध्यक्ष का पद किस कारण से रिक्त हो सकता है? राइट आंसर है इसका सदस्यता समाप्त होने पर, त्यागपत्र देने पर और विधानसभा द्वारा हटाए जाने पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष का पद कई परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। सदस्यता समाप्त होने पर, यदि अध्यक्ष की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। दूसरा, त्यागपत्र देने पर, यानी अध्यक्ष राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष को लिखित रूप में अपना त्यागपत्र दे सकता है। और तीसरा, विधानसभा द्वारा हटाए जाने पर, यानी विधानसभा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अध्यक्ष को पद से हटा सकती है। और ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 179 में। यदि विधानसभा भंग हो जाए तो अध्यक्ष का पद कब तक बना रहता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नई विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक। विधानसभा के भंग होने पर अध्यक्ष का पद तुरंत समाप्त नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार अध्यक्ष नई विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। राज्य विधानसभा में प्रश्न पूछने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों सदन की सदस्यता से। राज्य विधानसभा में प्रश्न पूछने, चर्चा में भाग लेने और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार मुख्यतः विधानसभा की सदस्यता से जुड़ा होता है। और विधायक सदन में प्रश्न पूछकर सरकार से नीतियों, योजनाओं और खर्च और प्रशासनिक कार्यों के बारे में जानकारी मांग सकते हैं और विभिन्न विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधानसभा के बारे में सही है? यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। इसके सभी सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। यह राज्य विधानमंडल का निर्वाचित सदन है। इसका कार्यकाल हमेशा 6 वर्ष होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यह राज्य विधानमंडल का निर्वाचित सदन है। बाकी के ये तीनों गलत हैं। दोस्तों राज्य विधानसभा राज्य विधानमंडल का मुख्य निर्वाचित सदन है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं। और विधानसभा के बारे में मुख्य बात है अगर हम बात करें तो इसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। न्यूनतम सदस्य आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और सामान्य कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने विधानसभा से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, आपके लिए पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।